प्यार करती थी रिया उससे बहुत, पर क्या करे, खूबसूरत नहीं थी वो। अंश तो सिर्फ उन पर ही ध्यान देता था जो खूबसूरत थी। रिया को पहली नजर का पहला प्यार हो गया था अंश से। क्या करती, वो था ही इतना खूबसूरत कि उसकी खूबसूरत आंखों में कहीं गुम सी हो गई थी रिया। एक बार की बात है, जब दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठे थे। वो पढ़ रहा था और रिया कानों में हैंड्स फ्री लगाकर गाने सुने जा रही थी। उसकी नजर अंश की ओर गई। उसने पहली बार अंश को देखा था और पहली नजर का पहला प्यार हो गया था। साथ में गाना तो चल ही रहा था, तेरा होने लगा हूँ। क्या खूबसूरत नजारा था वो। बस तब से रिया सिर्फ अंश के ही पीछे पागल थी। उसने तो अंश से ये तक कह दिया था, शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो किसी से नहीं करूंगी। पर अंश बस रिया की बातों को अनसुना कर देता। रिया रोई तो बहुत, पर वो किसी से जबरदस्ती प्यार तो नहीं करा सकती थी ना। वो सिर्फ अंश को दोस्त मानने लगी और खुद को कोसने लगी। थोड़ी सी खूबसूरत हो जाती तो क्या होता, कम से कम अंश तो उसे मिलता। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज पूरा हो गया और सब अलग हो गए। अंश ने तो कभी पूछा तक नहीं कि रिया तुम कहाँ हो, कैसे हो। मतलब उसने तो दोस्ती तक नहीं रखी रिया से। रिया को भी अंश के इस बर्ताव से रोना तो आता था, पर वो मजबूत थी, कभी उसने हार नहीं मानी। वो दिल्ली चली गई नौकरी करने इंजीनियरिंग की, और अंश अपनी दुनिया में। रिया धीरे धीरे दुनियादारी सीखने लगी और वो अब काफी होशियार हो चली थी। उसने 3 सालों में बहुत कुछ सीख लिया और तरक्की भी की। अंश के साथ वो ज्यादा बोलती नहीं थी, सिर्फ हाल चाल पूछ लेती थी। उसने सोच लिया था, भले एहसास एक तरफा हो, पर उसका पहला प्यार तो अंश ही है ना, इसलिए वो अपने दिल में किसी और को आने नहीं देगी। ऐसा उसने सोच लिया था। कई दोस्त भी बनाए उसने अंश को भूलने के लिए, पर सब दोस्त भी टाइम पास निकले, जरूरतमंद। इसलिए अब रिया सिर्फ अपने भविष्य पर और अपनी कमाई पर ध्यान देने लगी। उसने लड़कों से बात करना तो बंद ही कर दिया था। एक दिन वो रास्ते से अपने ऑफिस की तरफ पैदल जा रही थी, तभी कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे और वहां कोई रुक भी नहीं रहा था। रिया वैसे तो बहुत मजबूत थी, उसे गुस्सा आया। उसने वहां आसपास देखा, एक पुरानी पाइप पड़ी थी। उसने वो उठाया और जाकर बिना रुके तीनों लड़कों को सिर पर ही मारा। लड़कियां छेड़ोगे तुम लोग, गुस्से में रिया बोली। तीनों लड़के अचानक हुए हमले से परेशान हो गए। पाइप थोड़ा भारी वाला था और सिर पर मार खाने की वजह से वो नीचे ही बैठ गए। रिया गुस्से में उन्हें ही देख रही थी। वो लड़की घबरा कर रिया के पीछे छुप गई। रिया ने उसे चुप कराया। जैसे ही वो लड़के फिर उठे, रिया ने उनकी टांग पर एक एक करके पाइप दे धरा। अब वो लड़के करें तो क्या करें, उनके सिर और पैर पर ही वार हुआ था। ये सब देख लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। रिया ने गुस्से से सब लोगों से एक ही सवाल पूछा, क्या ये तुम्हारी बेटी और बहन होती तो तुम लोग यही करते, लड़कियां छेड़ते देख भाग जाते हो? बताओ सब लोग शर्मा गए। 2-3 लोग उन लड़कों को जमकर पिटाई करने लगे। रिया ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, मजबूत बनो। लड़कियां अगर फैशन कर सकती हैं तो वो खुद के बचाव के लिए भी कुछ भी कर सकती हैं। उन्हें खुद का ध्यान रखना भी सीखना होगा। अपना बचाव खुद करना सीखो। वो लड़की रोते हुए बोली, जी दीदी, शुक्रिया दीदी। रिया उसे रोते देख शांत हो गई। तभी वहां पुलिस भी आ गई। रिया ने सोचा, ये पुलिस उन्हीं लड़कों ने बुलाया होगा शायद, क्योंकि उनमें से एक कह रहा था, मेरा भाई ऑफिसर है, अभी कॉल करता हूँ। इसलिए रिया एक पुलिस को जोरदार झाड़ते हुए बोली, पूरी रामायण खत्म होने के बाद आ रहे हो? देश की सेवा के बदले ऐसे ऐसे गुंडे भाई पाल रखे हैं आप लोगों ने। ये लड़के एक तो गलती कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि मेरा भाई ऑफिसर है, अभी कॉल करता हूँ उन्हें। कौन है उनका भाई, बताओ। लड़की को बचाने के लिए नहीं जनाब, लोग तो लड़कों को बचाने आए हैं, बताओ, यही इनका फर्ज है। रिया लोगों की तरफ देखते हुए बोली। लोग हंसने लगे। तभी पुलिस वाले एक ऑफिसर के इशारे पर बिना कुछ रिया को बोले ही लड़कों को पीटने चले गए। वो ऑफिसर जाकर उस लड़की को रोते हुए चुप कराने लगा। तभी रिया ने भी देखा कि कुछ पुलिस वाले उन लड़कों को मार मार कर जीप में बिठा रहे हैं, और एक पुलिस वाला ऑफिसर जो लड़का जैसा था, उसने उस लड़की को सीने से लगाया हुआ था, चुप करा रहा था वो उसे। रिया हैरानी से देख रही थी उस लड़की को और ऑफिसर को। उसके मन में सवाल तो आया कि उस लड़की से पूछे ये कौन है। फिर कुछ सोचकर वो अपना बैग उठाकर जाने लगी। उसने सोचा, मुझे क्या, मेरा काम हो गया, मैं निकलती हूँ। और वो जैसे ही चलने को हुई
कि उस लड़के और लड़की ने पीछे से आवाज लगाई, रुको। लड़के ने आकर कहा, थैंक यू, मेरा नाम देव है, ये मेरी बहन आरती, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। पुलिस की वर्दी में आज मेरी एक मिशन की तैयारी चल रही है। मेरी बहन ने कब से कॉल किया था, परमिशन जरूरी था और आते हुए ट्रैफिक भी बहुत था, इसलिए देर हो गई। तुमने मेरी बहन को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रिया ये सब नीचे मुंह करके सुन रही थी और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो देव की बातें सुनकर पीछे मुड़ी, देखा तो एक लंबा चौड़ा हैंडसम हीरो जैसा देव वहां खड़ा था। रिया तो उसे देखती ही रह गई। फिर उसने खुद को संभाला और मन में सोचा, पागल है, कैसे देख रही है उसे। फिर उसने देव से अपनी नजरें हटाईं और खुद को संभालते हुए देव से नजरें फेर देव से कहा, नमस्ते, मेरा नाम रिया है और लड़कियां मुसीबत में हो तो उनकी रक्षा करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। सिर्फ अपनी बहन को कराटे सिखाइए, मजबूत बनाइए, थैंक यू मत कहिए। देव ने रिया से नजरें चुराते हुए देख लिया था और ये देख मन में मुस्कुराया भी और रिया को देखते हुए आरती को देखने लगा और देव ने मुस्कुराकर आरती से कहा, सुनो आरती, आज से तुम कराटे सीखोगी। आरती हंस दी और रिया को भी हंसी आ गई। फिर रिया ने कहा, अच्छा देव, मैं चलती हूँ। देव भी रिया को देख रहा था, इम्प्रेस तो वो भी रिया से हो चुका था। फिर उसने आरती से इशारों में कहा, नंबर ले लो। रिया ने देव को बाय कहा, फिर आरती को बाय कहा। आरती देव का इशारा समझ गई। उसने कहा, दीदी अपना नंबर तो दे दीजिए, कहीं कराटे सीखने में दिक्कत हुई तो कॉल कर लूंगी, मैं आपकी तरह मजबूत नहीं हूं ना। तभी कुछ पुलिस वालों ने देव को आवाज दी, सर चलें। देव ने कहा, ठीक है गर्ल्स लोग, मैं जाता हूँ, फिर मिलते हैं, मुझे गाड़ी में सब बुला रहे हैं। रिया उसे रोकना चाहती थी पर उसे याद आया, किसी खूबसूरत लड़के की तरफ ध्यान नहीं देगी, अंश जैसी कहानी हुई तो। उसने कहा, ओके बाय। देव धीरे से मुस्कुराया, रिया से हाथ मिलाया और कहा, फिर मिलते हैं, और चला गया। रिया ये सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। फिर सोचा, कुछ भी हो, दिल्ली के लड़के ऐसे ही फ्लर्ट करते हैं। और रिया ने आरती को अपना नंबर दिया और कहा, कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। आरती, थैंक यू दीदी, और कहते हुए रिया के गले लग गई। फिर दोनों ने बातें की और कुछ ही देर में दोनों अलग हुए। थोड़े दिन बाद देव तो बाहर चला गया मिशन पर और यहाँ आरती और रिया में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों मिलने लगे, एक दूसरे को भी जानने लगे। एक दिन रिया का बर्थडे आया। आरती ने फोन किया, कहाँ हो, चलो कहीं चलते हैं। उसने होटल का नाम दिया और वहां पहुंचने को कहा। रिया ने आनाकानी की पर आरती जिद करने लगी। फिर रिया मान गई। रिया शाम को तैयार होकर होटल पहुंची तो आरती वहीं मिली। रिया ने इवनिंग गाउन पहना था, ब्लू कलर का, और बाल खुले हुए, सिर्फ आंखों में काजल लगाया और हल्की सी लिपस्टिक। आरती ने रिया को ऐसे देखा तो कहा, आज होटल में सबकी जान निकल जाएगी आपको ऐसे देखकर। ऐसा कहते हुए आरती हंसने लगी। रिया भी बोली, कुछ भी आरती, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ तो झूठी तारीफ मत कर। हाँ, कहते हुए वो भी हंसने लगी। आरती मासूमियत सा चेहरा बनाते हुए बोली, अरे मैंने तो सच्ची कहा था। रिया फिर हंसी और बोली, अच्छा बाबा शुक्रिया, अब चलें। रिया आज बहुत दिनों बाद खुश थी। उसे ऐसे बाहर घूमना बहुत पसंद था। दोनों अंदर की ओर जाने लगीं। दोनों अंदर गए। अंदर का नजारा देख दोनों चौंक गए। रिया आरती को घूरने लगी, ये सब करने की क्या जरूरत थी आरती। तो आरती घबराकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया सही में, पर ये सब भैया ने किया है, कहकर आरती मुस्कुराने लगी। रिया ने आश्चर्यचकित होकर आरती को देखा पर वो कुछ नहीं बोली, बस सजावट को देखकर खुश हो रही थी। वो बहुत खुश तो हुई पर फिर परेशान हो गई। आखिर देव को कैसे पता लगा उसका ड्रीम बर्थडे सेलिब्रेशन। थोड़ी देर में एक हाथ उसके सामने आया। देखा तो देव खड़ा मुस्कुराया और उसने भी ब्लू शर्ट पहनी थी, उस पर ब्लैक ब्लेजर। वो तो इतना सुंदर लग रहा था कि मत पूछो। रिया देव के बढ़ाए हुए हाथ में हाथ देकर उसे देखे ही जा रही थी। रिया को होश ही नहीं था वो क्या कर रही है। बस वो खुशी खुशी देव और उसके किए सजावट को देखे जा रही थी। देव मुस्कुराया और धीरे से रिया के कानों में बोला, अगर सब देखना हो गया हो तो अंदर चलें। रिया शर्माकर मुस्कुराई पर फिर रिया होश में आई और शर्मा गई। उसने हाथ भी वापस ले लिया और झूठा गुस्सा देव को दिखाते हुए बोली, ये सब क्या है देव, देव इसकी जरूरत नहीं थी। और तुम्हें, देव ने रिया के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, चुप,
तुम अभी सिर्फ मजे करो, मुझसे केबीसी बाद में खेल लेना। वो मुस्कुराकर बोला। अब चलो भी, देव ने कहा। आरती देव के साथ हो ली। रिया भी कुछ सोचते हुए साथ चल दी। उसे ये सब नया सा एक सपना जैसा लग रहा था। वो बस देव के हाथ में हाथ डालकर चले जा रही थी। पता नहीं, पर उसे ना चाहते हुए भी देव का ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा था। उसने देव से कहा भी, देव थैंक यू सो मच। इतना कहकर वो देव से हाथ छुड़ाकर भागने लगी। केक के पास जाकर सजावट को देखते हुए गोल गोल घूमने लगी। वहां खड़े सब लोग मुस्कुरा रहे थे रिया के पागलपंती को देखकर। पर रिया को लग रहा था, मैं एक सपने में हूँ। बस जीना चाहती थी वो उन लम्हों को। घूमते घूमते वो गिरने को हुई तो देव ने उसे संभाल लिया। रिया देव की बाहों में। दोनों बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। फिर किसी की आवाज सुनकर दोनों होश में आए। रिया शर्मा गई, पर देव ने उसका हाथ पकड़ा ही रखा और धीरे से रिया को कान में कहा, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। रिया शर्मा गई और हाथ छुड़ाकर भाग गई। देव मुस्कुरा दिया। फिर सबने मिलकर केक काटा। रिया ने सबको केक खिलाया। जब देव को खिलाने रुक गई और देव के हाथ में केक देने लगी, देव ने रिया का हाथ पकड़कर खुद ही के मुंह में केक डाल लिया। सब हंसने लगे। फिर रिया देव को देखते हुए उससे हाथ छुड़ाकर भाग गई और टेबल पर जाकर बैठ गई। अकेले जूस पीने लगी। खुश थी वो, आज ऐसा सरप्राइज जो मिला था उसे। इसलिए उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया और देव का भी। वो ऐसे ही टेबल पर कुछ देर यूं ही शांत सी बैठी रही। वो बात भी करती तो किससे, क्योंकि आरती तो अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और देव भी दोस्तों में लग गया। फिर सबने धीरे धीरे उसे आकर टेबल पर ही हैप्पी बर्थडे विश किया। पर रिया आज बहुत असहज हो रही थी। न जाने देव का करीब आना उसे अच्छा लग रहा था। वो चाह रही थी कम से कम देव आज उसके पास से कहीं ना जाए। वो बस देव को ही देखे जा रही थी। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और वो भी सब मेरी पसंद का। बहुत खुश हो रही थी वो। मन ही मन में रिया ये सब सोच रही थी कि तभी वहां म्यूजिक बजा। कहीं तो होगी वो दुनिया जहां तू मेरे साथ है। रिया ये सुनकर हैरान थी और खुश भी, क्योंकि ये रिया का सबसे फेवरेट गाना था जिस पर वो कपल डांस करना चाहती थी। तभी देव वहां पर आया और बोला, बुरा ना मानो तो आज मेरे साथ डांस करोगी। रिया बस हैरान होकर देव को देख रही थी। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था देव को ये सब कैसे पता, पर वो खुश थी। बस उसे पता चला यही काफी है और उसने मेरे लिए ये सब। देव रिया को सोचते हुए देख मुस्कुराते हुए बोला, मैडम चलें, वरना म्यूजिक खत्म हो जाएगा। रिया बोली, मुझे डांस नहीं आता। देव बोला, चलो तो सही, सब आ जाएगा, प्लीज अब उठो भी। रिया हंस दी और देव का हाथ पकड़कर चल दी। बस दोनों का डांस चालू। रिया आज अपने आप को किसी परी से कम नहीं समझ रही थी। वो बस देव के साथ हाथों में हाथ डाल उससे नजरें चुराते हुए डांस करने में लगी थी। वो भी उसके सबसे फेवरेट गाने पे। देव रिया को खुश देखकर बहुत खुश था, पर उसे ये नहीं पता था इतनी सिंपल दिखने वाली लड़की थोड़े से श्रृंगार में इतनी खूबसूरत लग सकती है। सांवली सी थी रिया, पर आज तो कितनी ही गोरियों का पत्ता काट दे ऐसी खूबसूरत लग रही थी। और मुस्कुराती हुई वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। देव डांस करते हुए ही ये सब सोच सोच कर मुस्कुरा रहा था और रिया बस मन ही मन में न जाने कितनी ही बार देव को शुक्रिया करते हुए मुस्कुरा रही थी। रिया एक बार गले लग गई देव के। देव भी खुश होकर उसे गले लगाने लग गया। तब तक रिया देव को शुक्रिया बोलकर शर्मा कर भाग गई। देव ये सब देख मुस्कुरा दिया। वैसे भी नजर तो देव की रिया पर ही थी। फिर सबने मिलकर खाना खाया। देव के दोस्त, आरती के दोस्त सब आए थे। फिर सब चले गए। आरती भी अपने दोस्त के साथ निकल गई। देव ने कहा, रिया मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, घूरना नहीं, सेफ हो तुम। कहते कहते हंसने लगा। रिया हंस दी, बोली, ठीक है इंस्पेक्टर सर। देव ने गाड़ी निकाली। देव ने पहले ही कह दिया और दोनों गाड़ी में बैठे। आधा घंटा था देव के पास रिया के सवालों का जवाब देने को। उसने पूछा था ना, तुम्हें कैसे पता चला ये सब उसके ड्रीम के बारे में। अब देव ने एक डायरी निकाली और रिया को दी। रिया चौंक गई, ये तुम्हें कहाँ मिली? देव मुस्कुराकर बोला, वहीं जहाँ तुमने पाइप महायुद्ध किया था। हम सब वापस गए थे वहाँ तहकीकात करने, वहीं गिरी हुई मिली ये तुम्हारी डायरी। रिया अब खामोशी से उसे देख रही थी। कहीं उसने डायरी पढ़ तो नहीं ली। उसके मन में सवाल उठा। वो पूछने को हुई कि देव बोला। देव ने बात आगे बढ़ाई, रिया जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ सुनो, कुछ नहीं बोलना।
नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। रिया देव की बात सुनकर चुप हो गई। उसे शक हुआ कि देव ने डायरी पढ़ ली, तभी तो उसे ये सब पता चला। पर उसे देव की डायरी पढ़ने से ज्यादा गुस्सा नहीं आया। बस वो चुप हो देव की बातें सुनने लगी और बोली, आप बोलिए। देव ने रिया को देखते हुए एक लंबी सांस ली और बोलने लगा, देव, मैं मेरी जिंदगी में तुम जैसी लड़की चाहता था, जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, मजबूत हो। मैं जानता हूँ तुम अपने आप को खूबसूरत नहीं मानती, फिर भी मैं तुम्हें खूबसूरत मानता हूँ। तुम खूबसूरत भी हो और दिल से भी सुंदर हो। मैं तुम्हें पहली नजर से ही पसंद करने लगा था। न जाने तुम्हें देख मुझे क्या हुआ था, मुझे नहीं पता, पर कुछ होने लगा था। पर मेरी हिम्मत नहीं थी तुमसे डायरेक्ट बात करने की, इसलिए मुझे जब तुम्हारी डायरी मिली तो मैं खुश हो गया और मन में तुमसे सॉरी कहकर मैंने तुम्हारे बारे में जानने के लिए डायरी पढ़ ली। और इतना कहकर देव मासूमियत सा चेहरा बनाकर रिया को देखने लगा। रिया को तो पहले से शक था, पर फिर भी वो बोली। रिया आश्चर्य वाले गुस्से से, क्या पर किसकी? देव एक हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए कहा, ना सिर्फ सुनो। रिया उसके छूने से असहज हो गई और चुप हो गई। देव ने भी हाथ हटा लिया और मन में बोला, पागल, ज्यादा करीब गया तो जूते पड़ेंगे तुझे। और सॉरी रिया कहकर ड्राइविंग पे ध्यान देने लगा। फिर देव कुछ सोचते हुए बोला, मैंने तुम्हारे बारे में जानने के लिए तुम्हारी डायरी पढ़ी, इसके लिए फिर से सॉरी। पर मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। मैं सोच ही रहा था तुमसे कैसे बात करूं। तुमने यकीन नहीं किया मुझ पे तो, और फिर ऑफिसर होने के बावजूद मुझे जूते पड़ गए तो, तुमसे बात करने के चक्कर में। देव हंसने लगा ये कहकर। रिया ये सुनते हुए, कुछ भी देव, मैं तुम्हें जूते क्यों मारूं? देव ने ये सुनकर खुश होकर कहा, क्या तो मेरा चांस पक्का? मैं सेफ हूँ, तुमने मुझे माफ किया। रिया बनावटी गुस्से से देव को देखने लगी और बोली, देव आगे बोलो। देव रिया का गुस्सा देख मासूम चेहरा बनाकर आगे बोलने लगा। रिया उसका ये चेहरा देख बस उसे ही देखने लगी और मुस्कुराने लगी। वो बस उसे सुनने में ही लगी थी। देव ने आगे बात बढ़ाई। फिर हम लोग उसी जगह वापस पहुंचे कुछ तहकीकात करने के लिए। फिर मैंने वहां डायरी देखी जिसमें तुम्हारा नाम था। मैं तो तुम्हें वापस करने के लिए आरती को कॉल करने वाला था। फिर मुझे विचार आया कि मेरे पास यही सही रास्ता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे ड्रीम के बारे में जानने का। फिर मैंने घर जाकर ये डायरी पढ़ ली। फिर देव मासूम बनकर रिया को देखने लगा और बोला, इसके बदले तुम मेरी डायरी पढ़ सकती हो, चाहो तो। रिया फिर से उसे ही देखने लगी बनावटी गुस्से से। देव, मैं डर जाऊंगा, ऐसे मत देखो। रिया हंसते हुए उसने दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया और सोचने लगी, डायरी ही तो पढ़ी है, कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। फिर वो देव की बातें सुनने लगी। देव भी हंस दिया और उसने बात आगे बढ़ाई, मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे प्यार के बारे में जान चुका हूँ। मेरे लाइफ में भी कई लड़कियां आईं, पर मुझे वो महसूस नहीं हुआ जो तुम्हें देखते ही हुआ। नहीं पता था उस वक्त क्या था, पर कुछ तो दिल में हुआ था। इसलिए नहीं कि तुमने मेरी बहन को बचाया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम में कुछ अलग दिखा मुझे, जो और लड़कियों में नहीं दिखा था। शायद वही फीलिंग हुआ मुझे जैसे तुम्हें अंश को देखकर हुआ होगा पहली बार। पर मुझे तुम्हारी बीती जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तुमने क्या किया, कितने बॉयफ्रेंड थे तुम्हारे, मुझे नहीं करना कुछ इससे। बस मैं चाहता हूँ तुम मेरे आने वाले हर पल में मेरे साथ रहो। तुमने लिखा है तुम्हारा प्यार सक्सेस नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के प्यार को ठुकरा दो। तुम किसी को भी एक मौका जरूर दोगी, ऐसा तुमने लिखा है। तो क्या मेरा पहली नजर का पहला प्यार मुझे मिल सकता है? मैं वादा करता हूँ उसे हर खुशियाँ दूंगा जो वो चाहती है, और हमेशा साथ दूंगा। जैसे मेरे लिए मेरा फर्ज प्यारा है, वैसे ही तुम मुझे प्यारी रहोगी, ये मेरा वादा है। ये सब सुन रिया को पता नहीं क्या हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये सब देव कह रहा है। पर उसने अपनी उत्सुकता को मन में ही दबा कर रखा और वो दूसरी तरफ ही देख रही थी। देव ने रिया को देखा। उसके पास से कोई जवाब न सुनकर वो फिर आगे बोलने लगा, मैंने मेरे माँ पापा से भी बात कर ली है तुम्हारे बारे में, क्योंकि मुझे पता है अब सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी हो और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनोगी। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं है, पर हो जाएगा। और मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा प्यार करने के लिए या फिर हाँ कहने के लिए। वो तुम हाँ कहो या ना, ये सब तुम्हारी इच्छा है। डायरी के पीछे मेरा नंबर लिख दिया है मैंने। अगर हाँ हो तो कल सुबह सोचकर कॉल करना, वरना दोपहर को कॉल करना दोस्ती के लिए। मैं प्यार नहीं तो तुम्हारा दोस्त हमेशा रहूंगा।
विश्वास तुम्हें नहीं होगा मुझ पे और मेरी बातों पे अभी, पर क्या भरोसा कर सकती हो मुझ पर एक बार प्लीज? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा हाँ बोलने के लिए या फिर मेरे साथ रहने के लिए, और मैं तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। देव मुस्कुराकर देखने लगा रिया को और बोला, बस एक बार इस एक तरफा प्यार को मौका देकर देखना, क्या पता दो तरफा प्यार हो जाए। और मैं सुबह का इंतजार करूंगा, दोपहर का नहीं। हंसते हुए देव रिया के खामोश चेहरे को देखने लगा। फिर देव राहत की सांस लेते हुए, बस हो गया मेरा कहना, अब सिर्फ इंतजार करूंगा सुबह का, देव बोला। फिर उसने खामोश रिया के चेहरे के सामने चुटकी बजाई और कहा, घर आ गया है तुम्हारा, अब लॉन्ग ड्राइव पर चलना है तो चल सकती हो। कहते हुए देव हंस पड़ा। रिया शर्माकर उतरने लगी कि देव ने फिर कहा, रिया मुझे खूबसूरत चेहरा पसंद नहीं, खूबसूरत दिल पसंद है। मैं चाहता हूँ तुम मुझे समझो और मुझे एक मौका दो, इसकी मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ। यकीन करना मुझ पर, और नहीं हुआ कुछ तो दोस्त तो हम हैं ही। तेरा पीछा मैं ना छोड़ूंगा सोनिए, वो गाने लगा। रिया ने एक नज़र देव को देखा और बिना कुछ बोले ही उतर गई। रिया एक सदमे में थी। ऐसा लग रहा था उसे जैसे आज का दिन उसके लिए बस एक सपना है। उसने फिर से देव को एक बार देखा, फिर बाय बोलकर डायरी बैग में डालकर चलने लगी। देव दूसरी तरफ से उसे जाते देखने लगा। वो भी सदमे में ही था। फिर रिया ने कुछ बोला भी नहीं, कहीं उसने कुछ गलत कहकर उसका दिल तो नहीं दुखाया ना। तभी अचानक बादल गरजते हुए बारिश चालू हो गई। रिया का घर 5 मिनट चलने पे आता है, थोड़ा अंदर था उसका घर। रिया अचानक हुई बारिश से झेप गई और वो भागने को हुई कि देव ने पीछे से आकर बोला, ये लो छाता। रिया देव को देखने लगी। देव तो भीग गया था और कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रहा था वो। उसके बिखरे जुल्फ, बारिश से भीगा उसका चेहरा। बारिश इतनी तेज थी कि 1 मिनट में दोनों काफी भीग गए थे। देव, रिया छाता ले लो, हे भगवान कहते हुए उसने छाता खोल दिया। रिया छाता खोलने से झेप गई और देव से नजर हटाई। देव, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, चलो। रिया, सिर्फ 5 मिनट के लिए, मत परेशान हो देव, मैं चली जाऊंगी। देव गुस्से से रिया को बोला, ठीक है, तुम मुझे अपना नहीं मानती और मुझ पर भरोसा नहीं करती हो ना, इसलिए साथ नहीं चलोगी मेरे, तो ये लो छाता, मैं जा रहा हूँ, बाय। रिया देव के गुस्से को देखकर डर गई। उसने जाते हुए देव का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं देव, मैं तो इसलिए बोली कि तुम परेशान ना हो। ठीक है चलो, मुझे छोड़ दो। घर तक पैदल चलते हुए इस बार रिया मासूम चेहरा बनाकर बोली। देव रिया के मासूम चेहरा देख हंसने लगा और दोनों चलने लगे बारिश में। रिया के लिए आज सब कुछ फिल्म की तरह हो रहा था। बस बारिश की कमी थी, वो भी हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि छाता 1 सेकंड में हवा हो गया। अब दोनों ये देख हंसने लगे। फिर दोनों चलने लगे और रिया का घर आ गया। पर रिया का मन तो मोर बनने को कर रहा था। उसने जल्दी से बरामदे में अपना बैग रखा और आंगन में आकर बारिश में पागलों की तरह नाचने लगी। देव ये सब देख हैरान हो गया। रिया इतनी चुलबुली है, वैसे देखकर तो नहीं लगता। देव तो बस रिया को देख रहा था। रिया पागल हो रही थी, वो हंस रही थी और नाच रही थी गाना गाकर। देव ये सब देखकर हंस रहा था दूर से। देव, बस करो रिया, भीग कर बीमार पड़ोगी, अंदर आओ। रिया, पहली बारिश है, वो भी तोहफा खुदा का, मेरे बर्थडे पर, मैं इसे नहीं जाने दे सकती। और नाचने लगी, गाना भी गा रही थी, सावन बरसे तरसे दिल, क्यों ना निकले घर से दिल। देव हैरान था उसका ये रूप देखकर, फिर भी हंसते हुए उसे वो अंदर बुलाने के लिए लेने गया आंगन में। तो रिया पीछे मुड़ी देव की तरफ और गिरने को हुई। देव ने संभाल लिया रिया को। रिया ने कहा, थैंक्स देव, पर मैं अंदर नहीं आऊंगी, तुम भी नाचो, सावन बरसे तरसे दिल गाते हुए रिया देव का हाथ पकड़कर उसे डांस करवाती है और हंसती है। देव भी हंसकर डांस करने लगता है, पर फिर अचानक रिया रुक जाती है, देव को देखती है और देखती रह जाती है। उसके करीब आकर वो उसके बिखरे जुल्फे संभालने लगती है। देव ये देखकर हैरान था। उसने भी रिया की तरफ देखा। वो भी भीगते हुए काफी सुंदर दिख रही थी। उसके भीगे हुए बाल आधे चेहरे पे आधे पीछे। देव भी उसके करीब आया और रिया भी खुद को रोक नहीं पाई। देव से वो लिपट गई। देव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया, आंखों पर और होठों पर। रिया तो बस देव से ऐसे लिपटी थी जैसे दो बदन एक जान। देव ने भी रिया को थाम लिया था। दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर खड़े रहे। फिर बादल गरजा और रिया को होश आया। वो देव से अलग हुई और पता नहीं क्यों रोने लगी। देव भी होश में आया।
वो रिया को रोते देख डर गया। सॉरी रिया, मैं खुद को रोक नहीं पाया था। रिया रोते हुए बोली, देव कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो, तुम अब जाओ, रात बहुत हो गई है, और अपना ध्यान रखना। बाय कहकर रिया अंदर चली गई। देव भी रिया को रोते देख उदास हो घर चला गया। इधर घर आ चुका था देव। अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल आया, पर आधी रात को भी देव को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था, रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा और रोने लगी। मैंने तो उसे किस भी कर दिया और उसने मुझे किया चलता है, पर मैं कैसे? मुझे क्या हो गया था? वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? कहीं गुस्सा ना हो जाए। तभी आरती उसके कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, भैया सब ठीक हो जाएगा। वो हाँ ही कहेगी। देव ने कहा, तुझे कैसे पता? आरती, आखिर बहन किसकी हूँ? हा हा हा, आपकी आंखों ने सब बता दिया। आप फिक्र मत करो, सो जाओ। देव, ठीक है तू सो जा, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। यहाँ रिया गीले कपड़ों में ही नीचे फर्श पर बैठकर सोच रही थी। अंश ने उसे नोटिस तक नहीं किया, पर देव क्यों, वो देव की बातें सुन रही थी। उसकी जान से प्यारी डायरी उसने पढ़ ली, फिर भी गुस्सा नहीं आया देव पर। क्यों? अब वो सोचने लगी, कैसे अंश की यादों से छूटने के लिए उसने दूसरे लड़कों को करीब आने दिया, दूसरे लड़कों से ज्यादा बात करने लगी। पर सब टाइम पास था और अंश तो यादों से छूटा ही नहीं। उसने देव के बारे में सोचा, उसके बारे में आरती ने सब बताया तो था, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताया था, पर उसे भी लड़कियां उतनी पसंद नहीं आती थीं। रिया को देव के बारे में सब पता था। क्या ये वजह काफी नहीं थी उस पर भरोसा करने के लिए? देव ने भी कह दिया मुझसे सब कुछ ईमानदारी से। उसे किस भी तो मैंने ही पहले किया। उसकी बाहों में सिमटना प्यारा लगा मुझे। उसका इतना प्यारा परिवार, क्या करूं सोचकर रोने लगी रिया। खूब रोई वो। पहले इतना शांत नहीं थी रिया, खूब मजाकिया थी, पर हालात ने उसे ऐसा बना दिया। थोड़ी देर में कुछ सोचकर रिया उठी, कपड़े बदलकर आई, और आते ही रिया ने अंश के फोटोज लैपटॉप में से डिलीट मार दिया। उसके फोटोज एल्बम भी जला दी। डायरी में से देव का नंबर लेकर दूसरी डायरी में लिख लिया और डायरी भी जला दी। उसने अंश का नंबर डिलीट नहीं किया क्योंकि स्टेटस दिखाना था उसे अपना और देव का, और उसने उसकी यादों का सब सामान जला दिया और सारे दूसरे लड़कों के नाम भी एक लिस्ट में लिखकर जला दिया जिनसे वो धोखा खा चुकी थी। अब वो जलते हुए चीजों को देखकर रिलैक्स फील कर रही थी। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैं देव को चुन रही हूँ, मेरी मदद करना, क्योंकि मुझे जो प्यार करे मैं उसे हमेशा खुश रखूंगी और उससे ही प्यार करूंगी। उसने देव का नंबर सेव कर लिया था डायरी में से लेकर अपने फोन में। अब रिया ने देव को मैसेज किया कि देव सो जाओ और अच्छे से इंतजार कर लो सुबह का। रिया, क्योंकि रिया को पता था देव जाग रहा होगा फिक्र में। देव यहाँ सोच में बैठा था कि उसका व्हाट्सएप आया। उसने सोचा, कौन इतनी रात को परेशान कर रहा है। देव ने गुस्से में मोबाइल उठाया, देखा तो नंबर था। अंदर मैसेज देखा तो रिया का मैसेज। देव खुश हो गया। क्या बात है, रिया ने मैसेज किया तो अभी ही हाँ कह देती ना, सो जाओ, बस ये कैसा मैसेज है। पर उसने मैसेज किया, ये सोचकर ही देव खुशी से उछल रहा था, यस यस कहते हुए। बाहर आरती ने दरवाजा नॉक करके कहा, भाई सो जाओ, कल कूद लेना। देव शर्मा गया। उसने जल्दी से रिया का नंबर सेव करके ओके और सॉरी का मैसेज किया और लाइट बंद करके सोने लगा। कुछ ही देर में वो सो गया। इधर रिया भी देव का व्हाट्सएप मैसेज देख रिलैक्स होकर बैठ गई। फिर वो कुछ बनाने लगी कागज पर। 2 घंटे बाद वो भी सो गई। सुबह हुई, देव जागा, देखा 11 बज गए। क्या? देव ने देखा रिया के 4 मिस कॉल। ओ नो, देव कहते हुए वहीं बैठकर खुद को कोसने लगा। और कर लो आशिकी, उठ तो पाते नहीं और जवाब चाहिए। रोज तो जाग जाता हूँ, आज कैसे सो गया? अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं रिया को? देव अफसोस कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चाय। देव बोला, क्या आरती, उठा देती तो क्या बिगड़ता तेरा? मुंह नीचे करते हुए देव बोला, क्या मुंह दिखाऊंगा रिया को? उसने मुंह से हाथ हटाया और गुस्से में उठकर पीछे मुड़कर बोला, अब बोलेगी भी, क्यों नहीं उठाया? उसने पीछे देखा तो लाल साड़ी में रिया खड़ी थी। आज अलग लग रही थी पूरी। बाल खुले, लाल साड़ी, काला नेट का फुल स्लीव ब्लाउज, मेकअप। देव देखते ही बोला, सुंदर। रिया, ये तुम ही हो? रिया मुस्कुराकर बोली, हाँ ये मेरा दूसरा रूप है। देव की नजर ही नहीं हट रही थी। उसने ये रूप रिया का पहली बार देखा था। रिया, अब चाय भी लोगे या देखते हुए ही फ्रेश होना है? देव शर्माकर होश में आया। उसने आंखें नीचे झुका लीं। वो बोलने लगा, रिया मुझे नहीं पता कैसे लेट हो गया, सॉरी, मुझसे भूल हो गई। रिया ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, चुप,
पहले ब्रश कर हाथ मुंह धोआओ। देव भागकर गया, फ्रेश होकर आया। रिया ने कहा, अब चाय पी लो और अब मैं जो बोलूं वो सुनो, नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊंगी। देव, वो तो सपना देख रहा है। उस तरह रिया को देखे ही जा रहा था। उसने कहा, ठीक है बोलो। रिया, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। मेरा भूतकाल मेरी गलती थी। तुम बिना कहे सब कुछ जान चुके हो मेरे बारे में। हाँ, मैंने थोड़ा ज्यादा गलतियां की हैं, पर मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। गलतियां मुझसे बहुत हो गई लड़कों को लेकर, पर अब नहीं करना चाहती मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुमने चुना। ये तुम्हारे लिए देव। कहते हुए उसने एक पैकेट देव को दिया। देव, जो अंदर अंदर खुश हुए जा रहा था, जल्दी से पैकेट लेकर खोलने लगा। उसने देखा रिया ने उसकी प्रोफाइल पिक्चर की तस्वीर बनाई थी। देव तो खुश होकर रिया को देखने लगा। तभी रिया नीचे बैठी और उसने गाना शुरू किया, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। कहते हुए उसने एक अंगूठी जो उसने खुद अपने हाथों से बनाई थी, देव को पहनाना चाहा। देव की आंखों में आंसू आ गया। वो भी जल्दी से नीचे बैठ गया और बोला, मुझसे शादी करोगी? रिया ने कहा हाँ और मुस्कुरा दी। साथ जीने का वादा रहा, जन्म जन्म के साथ का वादा रहा तुमसे और उसने। ये कहते कहते देव के हाथ में अंगूठी पहना दी। देव ने अंगूठी को चूम लिया और कहा, बहुत खूबसूरत है ये। उसने कहते हुए रिया को देखा। देव अपने इमोशन कंट्रोल करके बैठा था, पर अब नहीं। उसने रिया को गले लगा लिया और कहा, अच्छा हुआ उन लड़कों ने तुम्हारे साथ धोखा किया, वरना तुम मुझे नहीं मिलती। रिया बोली, और तुम्हें उन लड़कियों ने छोड़ दिया ताकि तुम मुझे मिल सको। देव मुस्कुरा दिया। उसने रिया को और अपने पास बैठा लिया और बोला, देव, आज तो तुम कह ढा रही हो, कितनी सुंदर लग रही हो। मुझे तो लग रहा है ऐसे ही पकड़ कर रखूं, कहीं ना जाने दूं तुम्हें, बस मेरे पास रहो। कहते हुए देव ने रिया को बाहों में ले लिया। रिया ने फिर गाया, कैसे कहूँ तुझसे रहना है तेरे दिल में। देव उसे देखता ही रह गया। रिया, थैंक यू सो मच। इतना खुश तो मैं ऑफिसर बनने पर भी नहीं हुआ था। रिया भी मुस्कुरा उठी। दोनों बैठे रहे थोड़ी देर एक दूसरे की बाहों में और एक दूसरे को देख रहे थे। न भूतकाल की चिंता, न भविष्य की फिक्र, बस दोनों आज एक दूसरे में ही खुश थे। देव बोला, तुम तो कलाकार हो, मैं तो कुछ नहीं जानता और मुझे कुछ भी नहीं आता। रिया, तुम इस कलाकार की दुआ हो और शायद जान भी। ये कहते हुए उसने देव के हाथों को चूम लिया। देव बोला, रिया, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं अब दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें दूंगा। रिया खुश होकर सीने से लग गई उसके और कहा, मुझसे शादी कर लो। और गाने लगी, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाती रहूं। देव ने रिया को गले से लगा लिया। देव ने कहा, कल के लिए सॉरी, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ था। रिया ने उसे चुप कराते हुए कहा, सॉरी क्यों, अब ये कलाकार तुम्हारी है, तन मन धन से जो तुम चाहो कर सकते हो। वैसे भी वो पहली बारिश थी, वो सब तो होना ही था। तुम गीले कपड़ों में हॉट लग रहे थे। कहते हुए उसने देव के होठों से हाथ हटाते हुए दोबारा देव के होठों को चूम लिया और माथे को भी। देव शर्मा गया। उसने भी कहा, तुम भी हॉट ही लग रही थी, तभी तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाया था। उसने भी रिया के गालों को चूम लिया। रिया शर्माकर देव के सीने से चिपक गई और बोली, आई लव यू देव। देव हंसने लगा और बोला, आई लव यू सो मच। तभी आरती आई। आज ही सारा प्यार लुटा लोगे क्या? भाई छोड़ भी दो, अब जबरदस्ती चेप रहे हो रिया को। और हंसने लगी। दोनों घबराते सीधे बैठ गए और खड़े हुए। देव, आरती देख, रिया ने दिया है अंगूठी और मेरी पेंटिंग भी बनाई। आरती भी खुश हो गई और खुशी से रिया को गले लगा लिया। अब रिया बोली, चलो अब नाश्ता ठंडा हो जाएगा। देव बोला, ओके, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। रिया बोली, जल्दी आना। आरती, हाँ, बड़ी फिक्र सिक्र हो रही है। रिया शर्मा गई। देव नकली गुस्सा में आरती को बोला, तंग मत करो, जाओ। रिया चली गई। आरती ने धीरे से देव से कहा, भाभी है अब वो मेरी, तंग तो करूंगी। कहते हुए वो भागी। देव उसके पीछे भागा, फिर दरवाजा बंद कर जाकर पेंटिंग देखने लगा। उसे उसने बेड के पास वाले टेबल पर अच्छे से रख दिया और फ्रेश होकर बाहर आ गया। देखा तो माँ रिया से बात कर रही थी। थोड़ी देर में सब टेबल पर। रिया ने कहा, माँ आप बैठो, आज खाना मैं दूंगी। माँ ने कहा, अरे पर। रिया ने जबरदस्ती बैठा दिया। देव ने नाश्ता देखा तो आलू पराठे, सैंडविच और चाट मसाला सब उसके फेवरेट। वो देखकर चौंक गया और कहा, ये सब तुमने बनाया माँ? इसकी क्या जरूरत थी? माँ, मैंने नहीं, रिया ने बनाया है। सुबह 9 बजे आ गई, आते ही किचन में चली गई, मुझे कहा आप बैठ जाओ।
देव हैरानी से मन में सोचा, रिया सचमुच इतनी होशियार है। वैसे मैंने तो दिल देखा था सिर्फ, ये तो अपने टैलेंट से एक के बाद एक झटके दे रही है। रिया बोली, सब पराठे खाइए वरना ठंडा हो जाएगा। पापा ने खाते ही कहा, वाह पुत्र जी, दिल खुश हो गया। देव खाते हुए, यार सच में स्वादिष्ट। आरती, वह सच्ची में अच्छा है, मुझे भी सिखाना। माँ अति इमोशनल होते हुए उठकर रिया को शगुन का पैसा देने लगी और कहा, मैंने तुम्हें बहू स्वीकार किया। रिया ने तुरंत माँ के पैर छू लिए। माँ ने रिया को उठाकर चूम लिया और खुश हो गई। देव, आज तो सारा प्यार वो ही लूट रहा है, हम भी खड़े हैं राहों में। रिया सुनकर शर्माकर चली गई। फिर रिया ने सबसे बातें की थोड़ी देर। फिर रिया चलने को ही तो सबने कहा, रुक जाओ। रिया ने कहा, आज थोड़ा काम है, जाना पड़ेगा। और वो चलने को हुई तो पापा ने कहा, देव तुम्हें छोड़ देगा, जाओ देव। रिया ने सबसे विदाई ली। देव रिया अब कार में थे। देव, मैंने तुम्हारा सिर्फ खूबसूरत दिल देखा, पर पहली नज़र का पहला प्यार। इतना टैलेंटेड होगा मैंने तो सोचा भी नहीं था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कहते हुए देव हंसने लगा। रिया गुस्से से, देखो देव, हम प्रतियोगिता नहीं खेल रहे, इसलिए आइंदा ऐसी बात मत करना। तुम हो और मैं। मैंने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि अब मैं और मेरा टैलेंट तुम्हारा है। मैं समर्पित हो चुकी हूँ अब तुम्हारे नाम पे। अब तुम्हारी मर्जी, ठुकरा दो या प्यार करो। देव ये सुनकर हैरानी से रिया को देखते हुए बोला, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, फिर ऐसा कभी ना कहना। देव ने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया ने भी उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। देव मुस्कुरा दिया। रिया अब जन्नत को महसूस कर रही थी। देव भी खुश हो गया। कुछ ही देर में रिया का घर आ गया। बड़ी मुश्किल से वे एक दूसरे से विदा हुए। दोनों अब मिलने लगे थे, अच्छे से एक दूसरे को जानने लगे थे। फिर एक दिन रिया कुछ काम से दिल्ली से बाहर चली गई, जयपुर में। उसे ऑफिस से ही कुछ काम था। देव बेमन से उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने गया था। वो सोच रहा था, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और रिया 1 सप्ताह के लिए चली गई। खैर कोई बात नहीं, उसे पता भी तो नहीं मेरा जन्मदिन, और अगर मैं उसे बता देता तो वो काम पर नहीं जा पाती। कोई बात नहीं, देव ने सोचा, बर्थडे ही तो है, रिया के काम से जरूरी नहीं। फिर भी वो दूसरी तरफ सोच रहा था, काश वो ना गई होती तो कितना अच्छा होता, वो मेरे बिना बताए ही जान जाती मेरा बर्थडे। देव सोचकर मुस्कुराने लगा। फिर अगले ही पल सोचा, देव तू पागल हो गया है, ऑफिस चल अब। देव ऑफिस पहुंच गया। रिया भी जयपुर पहुंच गई। उसने देव को पहुंचते ही फोन कर दिया था। आज देव का बर्थडे है। उसे उसके सारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने बर्थडे विश किया था। घर वालों ने केक भी काटा। देव भी खुश हुआ, पर देव उदास सा बस रिया की राह देख रहा था, जैसे वो अभी उसके सामने आ जाए मुस्कुराती हुई और कहे, हैप्पी बर्थडे मेरे देव। तभी रात को 1 बजे रिया का कॉल आया। देव खुश हो गया। क्या रिया को पता है? उसने जल्दी से फोन उठाया। रिया, कैसे हो देव? क्यों सोए नहीं अभी तक? देव नाराज सा, इसे कैसे पता होगा यार? फिर संभलकर उसने रिया से कहा, कुछ नहीं, थोड़ा ऑफिस का काम था। रिया, अच्छा। देव, और तुम कैसी हो? क्यों नहीं सोई? रिया, अरे यहाँ इतना काम दे दिया है करने का। देव, कोई बात नहीं, काम कल कर लेना, सो जाओ अब। रिया, ठीक है, बाय, गुड नाइट। देव उदास होकर बाय गुड नाइट। देव ने फोन रख दिया और उदास हो सोने की कोशिश करता रहा। फिर 1 घंटे बाद वो सो भी गया। सुबह हुई, सबने फिर से देव को जन्मदिन मुबारक कहा। देव मुस्कुराते हुए सभी के गले लगकर और पैर छूकर सभी से कहा, शुक्रिया सभी को। फिर देव ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आज देव को नींद आ रही थी, उसे कोई उत्साह नहीं लग रहा था। उसने ड्राइवर को कहा, ऑफिस आए तब जगा देना, मैं सो रहा हूँ, और फोन साइलेंट कर सो गया। उसने रिया को भी मैसेज कर दिया, थोड़ा बिजी हूँ, शाम को बात करते हैं। देव का ऑफिस 1 घंटे की दूरी पर था। कुछ ही देर में देव ने आंखें खोली। ड्राइवर गाड़ी में नहीं था। गाड़ी भी एक वीरान सी जगह पर खड़ी थी। उसने फोन देखा, 11 बज रहे थे। 10 बजे तो ऑफिस पहुंचना होता है। उसे वो घबरा गया। उसने मोबाइल निकाला, उसके दोस्तों के मिस कॉल, रिया के मिस कॉल। अब वो डर गया। उसने बंदूक निकाली। उसने सोचा कहीं कोई खतरा तो नहीं। जैसे ही वो बाहर निकला तभी उसे एक लड़की की आवाज आई, बचाओ बचाओ। देव तुरंत उस तरफ भागा। देव वहां पहुंच गया जहां से आवाज आई थी। वहां जैसे ही वो पहुंचा, उसके पीछे की झाड़ियों में से कुछ आवाज आई। देव धीरे से उस तरफ बढ़ा। उसके हाथ में बंदूक तो था ही।
देव आगे जाने लगा, तभी उसे कुछ दिखा। देव के तो होश उड़ गए। देव ने देखा एक खूबसूरत सी झोपड़ी और उसके आगे एक बर्थडे कैंप जैसा सजावट। आगे एक छोटा सा तालाब था और तालाब में नाइट कैंप वाला नाव, जिसमें छोटा सा घर होता है और जनरेटर से चलता है। वहीं पे लहलहाते हुए पेड़। फार्म हाउस लग रहा था किसी का। देव ने सोचा शायद नींद की वजह से उससे कोई गलतफहमी हो गई थी। यहाँ तो किसी का बर्थडे पार्टी चल रहा है। और वो मुड़कर जाने को हुआ कि सामने रिया मुस्कुराती हुई खड़ी थी। देव तो सरप्राइज था। ये सपना है या मैं नींद में हूँ? देव तो बस रिया को देख रहा था, जिसने पर्पल कलर का हाफ स्लीव फुल लॉन्ग इवनिंग गाउन पहना था। कर्ली बालों का जूड़ा, माथे पर क्राउन, गले में नेकलेस, कान में इयररिंग और आंखों में काजल। मुस्कुराती हुई रिया आज तो परी लग रही थी। देव हैरानी से उसे देखते हुए आगे बढ़ा, उसे छूने को। वो सच में है क्या? रिया मुस्कुराकर देव के पास आई और गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे माय डियर लव। देव तो अब खुशी से पागल हो गया। वो रिया को उठाकर गोल गोल घूमने लगा। उसने कहा, थैंक यू सो मच रिया, मैं तुमसे कह नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं अभी। फिर उसने रिया को नीचे उतारा और होश में आया। उसने कसकर रिया को गले से लगा लिया। रिया ने भी देव के गालों को चूम लिया और कहा, फिर से जन्मदिन की खूब खूब मुबारक देव साहब। देव खुश था और बोला, तुम कब आई और तुम्हें कैसे पता? रिया ने कहा, देव चुप हो जाओ, केबीसी बाद में खेलना। देव को अपनी बात याद आ गई जो उसने रिया को कहा था और वो हंसने लगा। रिया और देव हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने लगे। रिया ने सबसे पहले देव को एक वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स जो वो लेके आई थी देव के लिए, तो वो देव को दी। कहा, कपड़े बदलाओ। देव का फेवरेट मैचिंग कलर देव ने चुपचाप लिया और चला गया कपड़े बदलने। तब तक रिया एक बड़ी सी पेंटिंग निकालने लगी। रिया ने देव का सरप्राइज निकाला, जो एक बड़ी सी सैंड पेंटिंग थी जिसे रिया ने खुद बनाया था। देव वहां आ पहुंचा था। देव ये देख पागल हो रहा था खुशी से। फिर रिया ने देव को पेंटिंग बताई और कहा, ये तुम्हारा पहला तोहफा। और देव पेंटिंग की खूबसूरती को आश्चर्यचकित होकर बस देखे जा रहा था। फिर रिया ने कहा, ये दूसरा तोहफा कहकर रिया ने गोल्ड ब्रेसलेट निकाला। देव नाम लिखा था उस पर और उसने देव को पहना दिया। देव ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी रिया? रिया ने कहा, चुप भी रहो, अब आगे चलो। दोनों अब आगे गए। झोपड़ी के अंदर जाकर देखा। देव तो उसकी सजावट देखकर हैरान था। रिया से पूछा, ये सब तुमने किया है? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। बोली, अपने प्यार के लिए मैं ज्यादा ही रोमांटिक होना चाहती थी, फिल्मों की तरह, इसलिए ये सब किया। देव ये सब देख सोच रहा था, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। तभी रिया केक ले आई। देव ने केक देखा, उसका फेवरेट डार्क चॉकलेट केक था। और तभी साउंड प्ले हुआ और रिया भी गाने लगी, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रिया ने देव से कहा, अब केक काटो भी। देव ने केक कट किया और एक हाथ से रिया का हाथ भी हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने उसे केक खिलाया और रिया ने भी देव को खिलाया केक। फिर रिया उसका फेवरेट लंच पंजाबी थाली ले आई और दोनों वही खूबसूरत डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रिया ने कैंडल जलाया। देव बस खुशी खुशी रिया को देखे ही जा रहा था। उसे ये सब सपना लग रहा था। फिर रिया देव के बगल में आकर बैठ गई। उसने अपने हाथों से देव को खिलाया। देव ने भी रिया को खिलाया। फिर दोनों उठे और फिर से साउंड प्ले किया। रिया ने और गाना बजा, शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। देव खुश होकर रिया का इशारा समझ गया और रिया के साथ डांस करने लगा। देव रिया बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। वो खामोश लम्हे और उनका एक दूसरे का साथ, खूबसूरत गाना। देव ने फिर से खुशी से रिया को गले से लगाकर कहा, तोहफों की जरूरत नहीं थी रिया, फिर भी दोनों तोहफे मेरे लिए अमूल्य हैं, पर उससे ज्यादा तुम मेरे लिए अमूल्य हो और तुम मेरी जिंदगी का हसीन तोहफा हो जो इस नाचीज को भगवान ने दे दिया। मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना रिया, मेरे साथ हमेशा यूं ही रहना। रिया देव का हाथ अपने हाथों में लेकर वहीं सोफे पर बैठ गई
और उसने देव के हाथ को अपने सीने के पास ले जाकर चूमते हुए कहा, देव मैं खुश नसीब हूँ जो तुम मिले। मैं तुम्हारे साथ हमेशा यूं ही रहूंगी। मेरे आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। और कहते हुए देव के सीने से लिपट गई। देव की आंखों में आंसू आ गए। रिया ने नजर उठाकर देखा तो कहा, देव तुम ससुराल जा रहे हो क्या? देव हंस दिया। फिर रिया ने देव के आंसू पर एक किस कर दिया, फिर गीली आंखों पर भी, और फिर देव के होठों पर भी, और देव के सीने को किस करते हुए वो दोनों हाथों से देव को कस के पकड़कर लिपट गई और शर्मा गई। रिया देव के दिल के पास अपना हाथ रखते हुए बोली, ये मेरा दिल है। देव मुस्कुराकर बोला, चोर। फिर उसने कहा, मेरा दिल तुम्हारे पास है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा दिल मुझे दो। कहते हुए देव रिया को छेड़ने लगा। रिया और सिमट गई, बोली, नहीं मिलेगा। देव ने कहा, तो मैं कैसे जीऊंगा? दो अपना दिल। कहते हुए देव ने भी रिया के आंख, होंठ और गले को किस किया, फिर सीने पर आकर रुक गया और शर्मा गया। रिया बोली, देव तुम ही मालिक हो मेरे इस जिस्म के, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें शादी के 7 फेरों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। देव ये सुन हैरान था। रिया कितना भरोसा करती है उस पर। देव उठा और केक काटने वाले चाकू को लेकर आया। रिया झेंप गई। क्या हुआ देव? देव ने उस चाकू से अपना हाथ काटा और खून से रिया की मांग भर दी। रिया ये सब देख रोने लगी। देव इसकी जरूरत नहीं थी, तुम्हें चोट लग गई, दिखाओ मुझे। उसने देव का हाथ लिया और रुमाल से उसे तुरंत बांधा और कहा, पागल हो तुम, मैं तुम्हारी हूँ, उसके लिए सबूत नहीं चाहिए मुझे। ये कहते हुए देव के गले लग गई और रोते हुए दूसरे कमरे में जाकर बेड पर लेटकर रोने लगी। देव रिया को रोते देख दुखी हो गया और वहां गया और रिया को चुप कराने लगा। उसने रिया का चेहरा हाथों में लेकर कहा, चुप हो जाओ रिया। अरे मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, इसलिए तुम्हें बीवी बनाकर ही हाथ लगाऊंगा। रिया ने कहा, मैं तन मन से तुम्हारी हूँ। रिया देव के गोद में सर रखकर सोने लगी और देव से कहा, फिर से ऐसी कोशिश कभी नहीं करना। अगर तुम्हें चोट लगी तो मैं भी खुद को कुछ कर लूंगी। मुझे भी नहीं पता, मर भी जाऊं पर तुम्हें चोट लगते हुए नहीं देख सकती। कहते हुए रोते हुए देव के उस जख्मी हाथ को बार बार अपने होठों पर लगाकर उसे सहला रही थी। देव अब गुस्से में बोला, ठीक है, ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, पर तुम भी मरने की बात अब कभी नहीं करोगी, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जान दे। रिया ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखी और कहा, बस बहुत हुआ। और रिया रोते हुए बस देव को बेहताशा किस किए जा रही थी, होठों से देव के होठों को। फिर बोली, जान हो तुम मेरी, ना तुम्हें कुछ होने दूंगी और ना अपनी खूबसूरत जिंदगी को। हम अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे जिसके हर एक पल को यादगार बनाएंगे देव। कहते हुए रिया देव से लिपट गई। देव ये सब देख मुस्कुराने लगा। कहा, इतना प्यार करती हो मुझसे, चलो आज एक दिल एक जान हो जाते हैं मेरी जान। देव ने अब उसे प्यार से उठा लिया और किस किया, जितना जी चाहा उतना। रिया भी खुशी खुशी अपने देव के सामने समर्पित हो गई और सिमट गई देव की बाहों में। दोनों कुछ ही देर में एक दूसरे में समा गए। सोते हुए दोनों एक दूसरे में कहीं खो गए। थोड़ी देर बाद शाम को दोनों उठे और काफी खुश थे। देव ने रिया से कहा, ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे तोहफा था। रिया बस तुम यूं ही मेरे पास रहना, आज तो हमारी शादी भी हो गई। देव ने रिया को छेड़ते हुए कहा। रिया ने देव के जख्मी हाथों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, जहाँ दिल मिल जाए वहाँ शादी की या मांग भरने की जरूरत नहीं होती, वहाँ जरूरत होती है इजाजत की और मोहब्बत की। कहते हुए उसने फिर से देव के जख्मी हाथों को अपने गालों से सहलाने लगी। देव ने मुस्कुराकर कहा, अरे ये छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ मुझे। रिया ने रोते हुए कहा, पर घाव तो मेरे जिस्म पे भी लगा है ना देव, दर्द मुझे भी हुआ। देव ने कहा, पर बिना शादी तुम्हें छूना पाप होता रिया, मैं तुम पे कोई दाग नहीं लगने दे सकता। रिया ने कहा, जब एक लड़की किसी को एक बार तन मन से अपना मान ले तो उसके लिए पूरी दुनिया सिर्फ उसका हमसफर ही होता है। मुझे कोई दुनिया की परवाह नहीं, तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा पूरा हक है देव, पूरा का पूरा। कहते हुए रिया अपनी लाल लिपस्टिक ले आई और देव से कहा, खून से नहीं, इससे मेरी मांग भरो। देव ने अपने किए पे माफी मांगी हाथ जोड़कर और रिया से कहा,
वो खुद को चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अब तुम्हें भी दर्द होगा। सॉरी रिया कहते हुए उसने रिया की मांग लिपस्टिक से भर दी और उसके माथे को हाथ में लेकर उसे चूम लिया और काजल से एक हल्का सा टीका उसके गर्दन के पीछे लगा दिया। नजर ना लगे मेरी खूबसूरत प्यारी बीबी को। रिया फिर से देव के गले लग गई और देव ने भी उसे बाहों में समेट लिया। थोड़ी देर बाद दोनों शाम के लिए तैयार हुए। रिया फिर से कह ढा रही थी। अब तो उसने पिंक क्रॉप टॉप पहना था और हल्का सा मेकअप, बालों को खुला छोड़ दिया, कान में मैचिंग इयररिंग्स और छोटी सी मांग भी भर रखी थी जो किसी को दिख नहीं रहा था। पर देव ने देख लिया। उसने आके रिया को फिर से गले लगा लिया और कहा, थैंक यू मुझे अपनाने के लिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी में जगह देने के लिए। कहते हुए उसने रिया की भरी हुई मांग को चूम लिया। देव ने भी काली टी शर्ट और वाइट जीन्स पहनी थी। ये ड्रेस भी उसके लिए रिया ही लेकर आई थी। अब देव फिर से बोला, रिया यार, तुम दिन भर दिन बहुत ज्यादा खूबसूरत बनती जा रही हो, कुछ तो रहम करो हम पर। कहते हुए उसने फिर से रिया को पकड़ लिया। रिया ने भी देव को देखते हुए कहा, आप भी मुझ पर तरस खा लो, वरना आपकी हॉट बॉडी देखकर मुझे चक्कर आ जाएंगे। शर्ट ही पहन लेते, टी शर्ट में तुम्हें देख मैं होश में ही नहीं रह पाऊंगी। रिया हंसते हुए देव के गाल खींचने लगी और देव मुस्कुरा दिया। बोला, अच्छा लगा बीबी से तारीफ सुनकर, चलो फिर आज रात हनीमून पर चलते हैं। रिया ने देव को धक्का देते हुए कहा, रात की रात को देखेंगे, अब हटो भी। देव बेजान सा बिस्तर पर गिर पड़ा और मुस्कुरा रहा था। रिया भी ऐसे देव की हरकत देखकर हंस रही थी। अब देव रिया से शाम के बारे में पूछने लगा और ये भी कहा कि मैं ये सबके चक्कर में ऑफिस से लीव लेना ही भूल गया, और तुम भी तो बताओ ये सब कैसे पता चला तुम्हें। रिया बैठ गई। उसने कहा, मुझे जयपुर एक दिन के लिए ही जाना था, मैंने तुमसे झूठ कहा, सप्ताह भर का काम है ऐसा, और तुम्हारा बर्थडे मैंने तुम्हारे आई कार्ड में पढ़ लिया था। जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी तभी से मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे बर्थडे सरप्राइज देना बहुत पसंद है। फिर मैं कल सुबह को ही आ गई जयपुर से। मैंने तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान किया था। कल सुबह से मैं इसी फार्म हाउस पर हूँ, पूरी सजावट की, फिर अपने घर चली गई और रात को तुम्हें कॉल किया, सोचा बिस कर देती हूँ, पर मैं तुमसे ज्यादा झूठ बोल नहीं पाई और फोन रख दिया। सुबह ही मैंने तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन करके बता दिया आज तुम्हारा लीव रख दें, और ड्राइवर को भी समझा दिया। मुझे पता था तुम कल रात मेरे बारे में सोचते हुए नहीं सोओगे और आज गाड़ी में सो जाओगे। वैसे भी मैंने ड्राइवर को जानबूझकर पीछे के कच्चे रास्ते से तुम्हें लाने को कहा ताकि तुम्हें डरा सकूं, बाकी तो आगे से पक्का रास्ता है, हाईवे। और कहते हुए रिया हंस पड़ी। देव उसकी शरारत पर मुस्कुरा उठा और फिर उसे पकड़ने लगा। रिया ने कहा, एक बार हाथ आ गई अब नहीं आऊंगी, पर देव ने रिया को पकड़ ही लिया। देव ने कहा, इस फार्म हाउस के साथ तो हमारी काफी यादें जुड़ गईं, ये खून से हुई शादी और हमारी पूरी मुलाकात। कहते हुए देव रिया को फिर से किस करने लगा। रिया ने झट से कहा, पहले जख्म दिखाओ। उसने देव के हाथों को अपने हाथ में लिया और बच्चे की तरह उसे सहलाने लगी। रिया फिर से रो दी। देव ने शरारत से कहा, अब फिर से रोई तुम, तो लगता है फिर से सब कुछ दोहराना पड़ेगा। रिया ने कहा, नहीं हाँ प्लीज, और कहकर भाग गई। अब शाम हो चली थी। देव ने रिया से कहा, इस फार्म हाउस से काफी यादें जुड़ गई हैं, मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। रिया ने अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, तो किसने कहा जाओ, ये तुम्हारा ही तो है। देव हैरानी से, क्या बात करती हो रिया, मैंने कभी फार्म हाउस खरीदा ही नहीं। रिया, पर फिर भी ये तुम्हारा है, ये जगह हमारी है देव, मैंने इसे खरीद लिया है। ये जगह मुझे पहले से पसंद थी, बस यहाँ रहना नहीं था, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा नहीं, पर तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए ये जगह बेस्ट थी, इसलिए मैंने कब से इसकी तैयारी कर ली थी, और आज ये हमारा है, और ये मेरी तरफ से तुम्हें तीसरा तोहफा। कहते हुए रिया देव के पास आने लगी। देव अब गुस्से से, क्या रिया, इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए। रिया, मेरे लिए तुम मायने रखती हो बस, और कुछ नहीं। और फार्म हाउस क्यों। रिया ने देव को शांत करते हुए कहा, अब तो इसे मैंने खरीद लिया है, ये हमारा ही है, वैसे भी आधा किस्त तुम भर देना। कहते हुए रिया हंस पड़ी। देव का गुस्सा ठंडा हुआ। बोला, रिया, इतनी महंगी चीजों की मुझे जरूरत नहीं, मेरे लिए तुम अनमोल हो, बस इस फार्म हाउस का पैसा मैं भरूंगा, तुम्हें मेरी कसम। रिया बोली, ओके, मैंने आधा पैसा दे ही दिया है, बाकी का तुम दे देना, पर अब तो ये हमारा फार्म हाउस है ना। देव आधे पैसे पे बहस करने लगा, पर फिर रिया के सामने वो झुक गया। उसने रिया को बाहों में लिया और कहा,
हाँ, अब ये घर हमारा है, हमारा सपनों का घर। तभी देव ने देखा वहां आरती खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी। देव ने कहा, आरती। रिया भी सीधी खड़ी हुई, बोली, आरती तुम आ गई। उसने देव से कहा, मैंने बुलाया सबको। देव ये सुनकर और खुश हो गया। रिया आरती के गले मिलने चली गई। फिर माँ, पापा, देव के दोस्त सब धीरे धीरे वहां आ गए। फिर सबने मिलकर फिर से केक कट कर खूब मस्ती की, डांस भी किया। आज देव को सब सपना लग रहा था। क्या किस्मत है मेरी कि मुझे रिया मिली। फिर रात हो गई, सबने खाना खाया और धीरे धीरे घर जाने लगे। माँ, पापा और आरती भी देव और रिया से मिलकर चले गए। देव और रिया फिर से अकेले रह गए। देव ने कहा, ये सब मान कैसे गए हमें यहाँ रुकने देने के लिए। रिया ने कहा, मैंने सबको मनाया। मैंने माँ से कहा, मुझे एक दिन के लिए देव को दे दो। माँ ने कहा, तेरा ही तो है वो, ले जाओ उसे। देव फिर से मुस्कुरा दिया और रिया का पीछा करने लगा। रिया भागते हुए बाहर आ गई। देव ने देखा उस तालाब में वही नाव है, पर अब उसमें रोशनी जल रही थी। देव ने रिया को छेड़ते हुए कहा, चलो हनीमून पर। रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं 5 मिनट में आई, तुम यहीं रुको। देव हंसने लगा और कहा, मैं मजाक कर रहा था, आओ बैठो। और वहीं किनारे पर बैठ गया। पर रिया अंदर चली गई। देव इंतजार करने लगा। तभी रिया थोड़ी देर में वाइट क्रॉप टॉप शॉर्ट स्कर्ट में वहां आई, बाल खुले हुए, कोई मेकअप नहीं, कोई गहना नहीं, एकदम सिंपल। देव उसे देखकर, यार अब तो रहा नहीं जाता, ये कितनी हॉट लग रही है। रिया देव के पास आई और बोली, चलो नाव में। देव बोला, क्या नाव में। रिया, अब चलो भी। और हाथ पकड़ते हुए देव का दोनों उस घर जैसे छोटे से नाव के अंदर जाते हैं। देव उस नाव के अंदर जाता है। देखा तो अंदर एक ही लाइट और सॉफ्ट साउंड बेड था बीच में, और उस पर गुलाब बिखरा था। गुलाब से दिल बनाकर उस पर दिया रखा था और ऊपर के साइड जाली लगा हुआ था, जिसमें से खुला आसमान और चांद सितारे दिख रहे थे। देव बेड पर बैठे सोच रहा था, मैं तो ये सब बस सपने में सोच सकता था। क्या दिमाग है रिया का, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तभी रिया ने उसे पीछे से धक्का दिया। देव बेड पर। रिया ने साइलेंट जनरेटर ऑन किया, जिससे नाव तालाब में धीरे धीरे घूमने लगी। रिया देव को मुस्कुराते हुए देख रही थी। और ये मेरा आखिरी तोहफा, देव ने कहा। हनीमून प्लान कर रखा था क्या। रिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, तुम भी अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है। ऐसे मौके को मैं जाने कहाँ दे सकती थी। वैसे इससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सजाया, जब तुम दोस्तों को और माँ पापा को छोड़ने गए तब। मैं तो उनसे मिल चुकी थी, इसलिए मैंने कहा मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, और सबसे छुपते छुपाते यहाँ आई। तुम्हें तोहफे में दिए हुए गुलाब निकाल कर मैंने यहाँ बिखेर दिए। वैसे भी तुम्हारी फरमाइश सर आंखों पर, तुमने ही कहा था ना हनीमून पर चलते हैं, लो आ गए। देव लेटे लेटे रिया को देख रहा था। एक परी जैसी लग रही थी वो उसे। उसने एक खूबसूरत सपना बना दिया उसके आज इस दिन को। देव खुश था, बहुत खुश था। उसे रिया पर बस प्यार ही आ रहा था। देव ने खींचकर रिया को अपने ऊपर गिरा लिया और कहा, आज मारने का पूरा प्लान है क्या। रिया ने उसे कहा, देखो, मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं तो तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ बस। उसने देव के सीने पर, जहाँ दिल है, वहां उसने सिर रखकर कहा, ये मेरा है, इसे कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये बंद, उस दिन मेरा भी दिल बंद। जिस दिन अंश ने मुझे रिजेक्ट किया, उस दिन मुझे लगा मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, पर तुम हो और तुम्हारा दिल, जिसमें रहकर मैं सिर्फ तुम्हारी रहूंगी। कोई याद नहीं आएगा मुझे, सिर्फ मैं और तुम, मेरा और तुम्हारा दिल। कहते हुए रोते हुए रिया देव के सीने पर और सिमट गई। देव भी रो पड़ा। उसने रिया को हल्के से उठाया और आंसू पोंछते हुए कहा, मैं उस अंश के नादानी से खुश हूँ। अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ता तो तुम जैसी परी मुझे नहीं मिलती। आज तो तुम परी लग रही हो और कुछ नहीं। बस इस परी को मेरे दिल में रहना है। मैं भाग्यवान हूँ। उसने रिया के चेहरे को हाथ में लेकर कहा। दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए हुए ऊपर आकाश को देखने लगे। रिया ने धीरे से देव से कहा, मैं तुम्हारे लिए 2 लाइन लिखी हैं, सुनाऊं क्या। देव हंसते हुए, यार शायरों के कारोबार पर तो रहम खा लो, सबकी जॉब छीन के मानोगी तुम। रिया हंसने लगी। फिर उसने देव के चेहरे को हाथों में लिया और कहा, सबसे रिश्ता हद का है, तुझसे क्यों बेहद का है। प्यार का रिश्ता तो सबसे है, तुझसे क्यों मोहब्बत का है। क्योंकि प्यार तो हर एक से हो सकता है, पर मोहब्बत तो सिर्फ एक से, और वो है तुमसे। हाँ, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे। कह रिया ने देव के सिर पर अपना सिर रख लिया।
देव बस बंद आंखों से रिया को महसूस कर रहा था। रिया, तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें हर वो मौका दूंगा अपनी जिंदगी में। तुम जो करना चाहो कर सकती हो। बस अपने इन सारे टैलेंट को बरकरार रखना मेरी जान। इतनी खूबसूरत शायरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। हमें भी मोहब्बत है तुमसे, मोहब्बत है तुमसे। और कहते हुए उसने बस रिया को अपने अंदर छुपा लिया। दुनिया से दूर कहीं आज दोनों एक साथ हैं इस चांदनी रात में। रिया भी सहमी हुई छुप गई देव में और धीरे धीरे गुनगुना रही थी, तुझे मैं जहाँ की नजर से चुरा लूं, किसी दिल के कोने में तुझको छुपा लूं। मिल जाएं इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा ये वादा रहा। सुनकर देव पागल हो रहा था। उसने रिया को बस अपने में समा लिया और दोनों गुम अपनी दुनिया में, खुद की मोहब्बत की दुनिया में, जहाँ सिर्फ वो दोनों ही थे। नाव तो धीरे धीरे चल रही थी। देव रिया को बीच बीच में परेशान कर रहा था। वैसे लड़कियों को रोने का बहाना अच्छा है, हम लड़के फिर खुद पर काबू कर ही नहीं पाते, कहते हुए देव रिया को छेड़ रहा था। रिया कभी शर्माती और कभी हंसती, बस दोनों एक दूसरे की बाहों में। साइलेंट म्यूजिक वाला बेड और उस पर वो दोनों, नाव तालाब में धीरे धीरे घूमती हुई, और वो सुहानी सर्द रात। दोनों बहुत खुश थे और दोनों एक दूसरे में खोकर सो गए। दोनों आज तन मन से एक दूसरे के हो गए। सुबह हुई, रिया उठी और देव को बच्चों जैसे सोते देख वो मुस्कुरा उठी। उसने फिर से देव के सीने पर सिर रख लिया। देव उठ गया, कहा, अब आपकी अमानत को छोड़ दो। रिया बोली, नहीं छोड़ूंगी, मेरा दिल है। दोनों फिर मुस्कुराने लगे और देव ने फिर से शरारत से पूछा, और मेरा दिल? रिया उसे अब मजाक में मारने लगी और कहा, वो भी सही सलामत है, देख लो। उसने देव का हाथ अपने सीने से लगाया और फिर से चूम लिया उन जख्मी हाथों को। दोनों एक दूसरे के दिल पर हाथ रखे बैठे हुए थे। थोड़ी देर यूं ही, थोड़ी देर के बाद दोनों नाव में से उतरे, फ्रेश हुए। रिया ने नाश्ता बनाया। दोनों तैयार हुए ऑफिस के लिए। देव और रिया सब अच्छे से समेटकर नाश्ता कर वापस चल पड़े कच्चे रास्ते से और कार में बैठ गए। कार की दूसरी चाबी देव के पास थी। ड्राइवर तो घर चला गया था। देव ने रिया का हाथ हाथों में लिया और चल पड़े दोनों। देव ने रिया को बेमन से ऑफिस ड्रॉप किया और खुद बहुत खुश था। रिया उसकी अनमोल अमानत है, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। बस वो रोमांटिक गाने सुनते हुए जा रहा था। आज तो उसने ऑफिस में भी कई केस देखे और सुलझा दिए। फिर रिया से फोन पर बात हुई। फिर ये सिलसिला चल पड़ा। दोनों मिलते, फिर कभी परेशान होते तो फार्म हाउस पर चले आते। फार्म हाउस भी पूरी तरह उनका हो गया। देव ने आधे पैसे भर दिए और नाम रखा खुशियों का आसियां। एक दिन देव और उसके परिवार वाले रिया के माँ बाप से मिलने आए उसके घर। पहले तो वो मान नहीं रहे, फिर सबके मनाने पर मान गए। कुंडली भी बड़ी मुश्किल से मिली, पर देव और उसके घर वालों को रिया से मतलब था। उन्हें कुंडली की भाषा नहीं पता चलती थी। सब तैयारियां होने के बाद आज उन दोनों की शादी है, दुनिया वालों के सामने, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तो कब के हो गए थे। और खून से मांग जो भरी थी देव बाबू ने रिया की। देव ये सोच मुस्कुरा उठा। फिर पूजा शुरू हुई। सब आए थे उनकी शादी में, अंश भी आया था। अब रिया मंडप में आने लगी। देव ने उसे देखा और सोचने लगा, ये दिन भर दिन खूबसूरत कैसे हो रही है। रिया, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने मन में कहा। तभी रिया उसके पास आ गई और बोली, मन में ही तारीफ करोगे या मुझे भी कहोगे? देव, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। रिया, और मैं तुम्हें देख रही हूँ, मेरे हीरो देव। देव हंसते हुए, अब मैं क्या बोलूं, कहीं खूबसूरत बनने की दवा तो नहीं खा ली है ना तुमने? रिया हंस पड़ी। देव भी हंस दिया। सारी पूजा विधि के साथ 7 फेरे लिए दोनों ने और शादी हो गई। और आज रिया ऑफिशियली रिया दुबे से रिया देव सिंह बन गई। दोनों को अब सब मिलने आने लगे स्टेज पर। रिया के दोस्त भी आ गए, अंश भी आया। उसने आज रिया को पहली बार कहा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। रिया ने कहा, थैंक यू अंश, और देव का हाथ पकड़कर कहा, इस खूबसूरती का राज मेरे देव का प्यार है। खूबसूरती चेहरे से नहीं, प्यार से बढ़ती है, और उस प्यार की खूबसूरती दिखती है चेहरे पर भी और रिश्तों में भी। देव भी अंश को देखने लगा और देव रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे देव आंखों आंखों से ही रिया से कह रहा हो। करारा जवाब दिया। अंश शर्मा गया। सब चले गए। रिया अंश को जाते हुए देख देव से बोली, मुझे एक सीख मिली, पहला प्यार किससे हो मायने नहीं रखता, मायने तो आखिरी प्यार रखता है, और वो तुम हो। पर आज से पहला प्यार भी तुम ही हो। कहते हुए उसने हाथ पकड़ लिया देव का। देव ने भी हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा दिया। पता नहीं रिया को क्या हुआ,
वो हाथ छुड़ाकर सांड बालों के पास गई। देव घबरा गया। उसे लगा इसे क्या हुआ। सब उसे देखने लगे। वहां से रिया के सभी दोस्त और अंश सब उसे ही देख रहे थे। फिर रिया सबके तरफ मुड़ी तो उसके हाथ में माइक था और वो बोलने लगी। नाचीज कहकर सबने जिसे ठुकरा दिया था उसे इस जौहरी ने परखा। लोहा समझती थी मैं खुद को। देव ने मुझे हीरा बना दिया। थैंक यू देव। देव उसे देखे ही जा रहा था और रिया गाने लगी। सुन मेरे हमसफर। सब रिया की गायकी सुनकर खुश हो गए। एक और गीत रिया शाबाश बेटी की आवाजें गूंजने लगी। रिया ने ये सुनकर फिर से एक और गाना गाया और कहा, ये गाना सिर्फ और सिर्फ देव के लिए। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। तू ही दिल की है दस्तक, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं। ये सुन देव बहुत खुश हुआ और उसने तो रिया को गोद में ही उठा लिया और घूमने लगा। रिया ने सभी को देखा, सब खुश थे। रिया भी जोर जोर से हंस रही थी। देव की इस नौटंकी पर सब जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। बस अब सब खुशी खुशी अपने घर चले गए। रिया और देव की कहानी भी चल पड़ी। रिया का तो पता नहीं, पर देव का पहली नजर का पहला सच्चा प्यार सफल हुआ। वैसे तो कहने को देव की जिंदगी में भी काफी लड़कियां आई थीं और रिया की जिंदगी में भी काफी लड़के पहले आ चुके थे। रिया को भी लगता था अंश उसका पहला प्यार है, पर ऐसा नहीं है। देव और रिया जब एक दूसरे से मिले तो उन्हें कुछ अलग एहसास हुआ। वो सिर्फ नजरों का प्यार नहीं, पर दिल के एहसासों का प्यार था जो उन दोनों को करीब ले आया। पहली नजर का पहला प्यार हो गया। किसी को देखते हुए हमें ऐसा लगता है, पर ऐसा नहीं होता है। जब तक आपके दिल को एहसास ना हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं, तब तक आपको प्यार नहीं हो सकता। कहने का मतलब, हम आकर्षित हो जाते हैं कुछ लोगों से जिसे हम प्यार कहते हैं, पर जब तक दिल से दिल नहीं मिलते सच्चा प्यार नहीं होता। क्योंकि जब दिल से दिल मिलेंगे तब एक नज़र में ही दोनों के दिल में एक ही एहसास जागेगा और उन दोनों को ही प्यार होगा। और अगर दिल से दिल ना मिले तब पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाएगी एक दूसरे के लिए। प्यार तो दिल में नहीं जागेगा। इसलिए पहली नज़र के पहले प्यार के साथ साथ दिल से दिल का मिलना भी जरूरी है। तो आप भी उसके पीछे मत भागिए जो आपसे भागे, उसके साथ भागिए जो आपके पीछे भागे। उसके प्यार की कद्र करें, तभी आप एक सुखद जीवन का अनुभव कर सकेंगे। आपसे प्यार करने वालों को मौका दें, ना कि आपसे दूर जाने वालों को। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।